नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। दिल्ली से लखनऊ तक 600 किलोमीटर की पदयात्रा शिक्षा न्याय की मांग को लेकर युवाओं का सत्याग्रह है। देश का युवा अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहा बल्कि अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर आवाज बुलंद कर रहा है। इंडिविजुअल सत्याग्रह 2.0 यूथ फॉर यूथ अभियान के तहत शिक्षा न्याय और समर्थन की मांग को लेकर मनीष मौर्य और लकी मौर्य दिल्ली से लखनऊ तक करीब 600 किलोमीटर लंबी तिरंगा पदयात्रा पूरी कर राजधानी पहुंचे हैं। यात्रा की प्रेरणा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 1930 के नमक कानून के खिलाफ जन जागरण किया था। उसी तरह ये युवा व्यवस्था में सुधार, छात्रों के अधिकारों की रक्षा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है, जब तक शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार नहीं किए जाते हैं और छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं होता, तब तक उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। और छात्रों ने देश भर के युवाओं से एकजुट होकर शिक्षा न्याय की इस लड़ाई में शामिल होने और अपनी आवाज लोकतांत्रिक तरीके से बुलंद करने की अपील की है। वेट करते 6 लोग आगाज से और मैं आपके साथ मिताली और आज हम इको गार्डन में मौजूद है, जहां पर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है और किस चीज पर विरोध प्रदर्शन पर छात्र बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये प्रदर्शन जो है राष्ट्रहित में है, युवाओं के लिए है। और इस प्रदर्शन को कहाँ से हैं आप और आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रेयांश सस्वी है, मैं बहराइच से हूँ। मैं 2 युवाओं को समर्थन देने आया हूँ जो कि दिल्ली से पैदल यात्रा करते हुए, लकी मौर्य और मनीष मौर्य 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए आए। उस कंडीशन में जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, पैरों में छाले पड़ गए, हाथ में तिरंगा और लबों पे इंकलाब का नारा लेके ये दोनों इंकलाबी वहाँ से निकले, लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करते हुए शिक्षा के खिलाफ, जो शिक्षा नीति है यहाँ की, जो भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था है उसके खिलाफ कुछ मांगों को लेके। जैसे किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की? जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और साथ ही साथ उनकी जगह पे किसी ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जाए जिसके पास कम से कम उस विभाग का 10 साल का अनुभव हो। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो इसके बारे में ये लोग आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो नीट पेपर लीक हुआ उसमें लगभग 20 बच्चों ने सुसाइड किया। वो कुछ ऐसे बच्चे थे जो अपने माँ बाप का एकमात्र सहारा थे, उनका कोई नहीं था। तो हम लोग की ये भी मांग है कि उन परिवारों को, उन बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार दे, उनके आंसुओं को पोंछने का काम करे। क्योंकि उन बच्चों ने जो सुसाइड किया कहीं ना कहीं ख़राब शिक्षा व्यवस्था की ही देन है, जिसकी वजह से त्रस्त आकर मानसिक रूप से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड किया। जिन्हें पढ़ना चाहिए, एक को का शिक्षण कार्य करना चाहिए, एक को साइंटिस्ट का काम करना चाहिए, पर सारे के सारे धरना दे रहे हैं। तो ऐसा माहौल देश में आ चुका है। तो इस्तीफा तो देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम ऐसे ही देश के अलग अलग हिस्से में आंदोलन करते रहेंगे और ऐसे ही युवाओं की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। हम सब युवा साथ मिलकर चलेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी और धर्मेंद्र प्रधान और एजुकेशन सिस्टम जरूर ठीक होगा। इंडिविजुअल सत्याग्रह 2.0 आपने नाम रखा है, अपने जो यूथ है उसको तैयार कर रहे हैं आप, जो नाम रखा है, तो आपने ये क्या सोच के रखा है? ये 2.0 क्या है? मैम, हम लोग जो PSC एस्पिरेंट है तो हम लोग डिबेट करते हैं। तो डिबेट करते 6 लोग रहते हैं एक फ्लैट में, तो डिबेट कर रहे थे, तो वहीं से आइडिया आया। क्योंकि अगर एक ने बोला कि हम अकेले सिस्टम को कैसे बदलेंगे, तो वहीं से आइडिया मिला कि हम अकेले ही सिस्टम को बदलेंगे। मैम, अगर इस देश के हर एक युवा रोड पे उतर जाए तो सरकार, गूंगी बहरी सरकार, और सुनने पर हमें मजबूर हो जाएगी। तो हमने कहा, तो उसी तर्ज पर हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह 2.0 शुरू किया। 2.0 का मतलब इससे पहले 1940 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। क्योंकि अंग्रेजों ने ये वर्ल्ड वार 2 में बोला था कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल है, तो हमने एक आवाज़ उठाया कि नहीं, हम आपके साथ नहीं हैं। तो अभी भी हम इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कर रहे हैं, हम इनके भ्रष्ट सिस्टम के साथ नहीं हैं। हम इसका खुले मंच से, इको गार्डन की धरती से हम ये ऐलान करते हैं कि हम इनके इस भ्रष्ट सिस्टम के साथ नहीं हैं। आप लोगों की जो मांगे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हैं, कहीं ना कहीं नीट पेपर लीक हो रहा है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था है यहाँ की, उसको देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपके माइक के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हम 2 साथियों ने, हम दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रहे थे करोल बाग में। हमने देखा कि देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कोलैप्स किया जा रहा है। हमने देखा कि बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है हमारे देश की। हमने देखा कि कहीं ना कहीं हमारा देश जो है मोनार्की की तरफ फिर से जा रहा है। हमें ऐसा फील हुआ, तो हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलेंगे। 600 किलोमीटर हम लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर से 12 जून को हमने ये यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा का हमने नाम लिखा इंडिविजुअल सत्याग्रह।
ये हम प्रेरित हुए ऑन द वे ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी ने 1930 में एक सत्याग्रह शुरू किया था, जिसमें वो 400 किलोमीटर चले थे। गुजरात के दांडी जो कोस्टल एरिया, वहाँ पर जाके उन्होंने एक लॉ ब्रेक किया, जो सॉल्ट लॉ बोला गया। 11 मांगे थे, उसमें से एक उन्होंने ब्रेक किया। तो उनसे प्रेरित होकर के हम लोगों ने 600 किलोमीटर की, क्योंकि हमने सोचा कि वो गांधी जो वस्त्र आधा पहनता है, एक लाठी, एक सिंपल सा साधारण सा व्यक्ति, जब वो 400 किलोमीटर 70 साल की उम्र में चल सकता है, तो हम 25-26 साल की उम्र में क्या हम 600 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते इस देश के हित में? तो हमने उनसे प्रेरित होकर के हम दोनों भाइयों ने, हम दोनों साथियों ने ये सत्याग्रह शुरू किया। क्योंकि आप देख रहे हो कि दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के धरोहर सोनम वांगचुक जी वहाँ 15 से 16 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, वो भी गांधी जी से प्रेरित होकर के। आप देख रहे हो कि सिस्टम तक जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके तक जब ये आवाज़ पहुंच रही है, तो वो हमें संबोधित कर रहे हैं, हमारे देश की धरोहर को ये संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग से। हमारे देश की कुछ स्टूडेंट्स यूनियन है, जैसे आइसा, उनके साथी कम से कम 8-10 साथी वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे 10-15 दिन से। तो आपको लगता है जैसे सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, आज कितना टाइम हो गया है, वहाँ पर अभी भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आपको क्या लगता है कि आप जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, क्या सरकार तक इस आवाज़ का कुछ वापस रिटर्न आएगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? देखिए, सिस्टम ऐसा है हमारे देश का, आप सोचिए इतनी खूबसूरत लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा है ना, आप सब जानते हो, देश का आपका हर एक व्यूअर जानता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है। उसके बाद भी एक देश का धरोहर अपने एरिया के रहने वाले लोगों के लिए उस स्टेट को 6 शेड्यूल में जोड़ने की बात कही, तो उसको जेल भेज दिया गया। वही सोनम वांगचुक जी वहाँ बैठे हुए हैं, यूएपीए लगा दिया गया। देश मतलब ऐसी चीज़ें उनके ऊपर धराई लगाई गई, जो एक देश का नागरिक होने के लिए बहुत बेकार बात है। वो व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है, आयशा के साथ ही वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, तमाम हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि दीपक जो है, वो क्या नाम है, दीपके जी, वो वहाँ पे लगा हुआ है। देश के कोने कोने में यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं, आपको बता दूं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कम ही भले कलेक्ट हो पाए, लेकिन बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। तो ये चिंगारी का ही तो कमाल है ना मैम। कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म है लोगों के अंदर फैल रहा है, जो फिर से वो ब्रिटिशर्स का टाइम, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, सही बात है। हाँ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गांधी जी का रास्ता अपनाया ना हम लोगों ने, लेकिन सरकार के कानों में ये आवाज़ क्या नहीं जा पा रही है? जा रही है। लेकिन उसके बाद वहाँ से रिप्लाई आ रहा है कि हम क्या हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं, हम आतंकवादी हैं, हम ये हैं, बहुत तमाम तरीके के शब्दों से हमें संबोधित किया जा रहा है, दहशतगर्दों की बी टीम बताया जा रहा है। तो ये स्थिति हमारे देश की है, तो क्या हम इसे क्या कहेंगे? आप अपने दर्शकों से पूछिए, इसको क्या कहेंगे? क्या इसको लोकतंत्र आप कहेंगे? अगर ये लोकतंत्र है तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है आवाज़ उठाने का। हमारा राइट है कि जब हम आवाज़ उठाएंगे तो वहाँ पर हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। वहाँ पे लोग जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, उस पर रिस्पॉन्स दें। वहाँ पर रिस्पॉन्स ही नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया इसके लिए। सोचिए, ये स्थिति है। लेकिन हम गांधी के रास्ते को अपनाएं, सबसे मुश्किल, सबसे कठिन सत्याग्रह। मेरा नाम मनीष मौर्य है और हम दोनों लोग दिल्ली से लखनऊ चले। एक ही कॉलेज के हैं? नहीं, हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं दिल्ली में। हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे भी कर रहे थे, वहाँ साथ दे रहे थे। फिर हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों ना भारत के हर एक हिस्से में हो। पर लोगों को बुलाना था, आह्वान करना था, तो कैसे करें, क्योंकि हम लोग अभी वो उस लेवल पे नहीं है। तो हमने सत्याग्रह का रास्ता चुना। हम दिल्ली से लखनऊ 600 किलोमीटर पैदल चलते हुए आए। दिल्ली से होते हुए हम गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हरदोई, कासगंज, फिर यहाँ लखनऊ पहुँचे। यहाँ 4 जुलाई को पहुँचे। हम 12 जून को अपना शुरू किए थे सत्याग्रह, लोगों से मिलते हुए, लोगों को से कनेक्ट करते हुए, उन्हें लोकतंत्र के बारे में बताते हुए, उन्हें जागरूक करते हुए कि सिस्टम कैसे हमें चूस रहा है, कैसे सिस्टम हमें ऐसे चूस रहा है कि हमें पता भी नहीं चल पा रहा है। एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। आप हमारी मांगे देखेंगे, मांगे आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि ये ज़रूरी है लोगों तक पहुँचे हमारे मुद्दे क्या है। हमारे 6 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें से पहला, पूरा देश, हमारा उद्देश्य धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्यों इस्तीफा दो? क्योंकि एक नैतिक जिम्मेदारी है
ये इसलिए इस्तीफा जरूरी है। अगर आप इस्तीफा नहीं देते हो तो इसके पहले भी बहुत सारे मंत्री हुए हैं। 1956 में आप देखोगे लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था। तो ये नैतिक दायित्व है। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपसे जिम्मेदारी नहीं उठ रही है, तो आप इस्तीफा दो और किसी योग्य इंसान को उस कुर्सी पे बैठाओ। एजुकेशन पॉलिसी में 6% बोला गया जीडीपी का खर्चा हो, सिर्फ 2.7% ही हो रहा है। हम विश्व गुरु कहे जाते हैं, एजुकेशन पे इतना कम बजट खर्चा होगा। तमाम स्टूडेंट्स इस समय सिर्फ नीट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी कहीं ना कहीं आवाज़ है, उनकी मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। क्या आपको लगता है कि उनका इस्तीफा होगा? इस्तीफा तो मैम उसी के लिए पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। कोशिश भी है कि इस्तीफा हो और इस्तीफा उन्हें देना भी चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली से की यात्रा करके छात्र पैदल चलकर आए हैं, उनकी मांगे हैं सरकार से कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। जिस तरीके से छात्रों ने अपने जो यूथ है उसका नाम इंडिविजुअल सत्याग्रह 2.0 रखा है, उनका कहना है कि जैसे महात्मा गांधी के आदर्शों पर जैसे महात्मा गांधी ने अपने आदर्शों पर काम किया था, वैसे ही वो निष्पक्षता से काम करेंगे उस पे। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए वो लगे हुए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से सीजेपी का कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा है, वो उसका भी समर्थन करते हैं। हर कोई चाहता है कि नीट पेपर लीक की जो गड़बड़ व्यवस्था है, उस गड़बड़ व्यवस्था को सुधारने के लिए सिस्टम की अच्छे से देखरेख हो और कुर्सी संभालने योग्य जो है, छात्रों का कहना है कि उसके हाथ में कुर्सी होनी चाहिए। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ। नमस्कार।